स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि इंट्रॉपी मेनली कहते किसे हैं। ठीक है, इंट्रॉपी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ क्या है। इंट्रॉपी एक डिज़ॉर्डर है। ठीक है, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स में डिज़ॉर्डर है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, हम ह्यूमन बींग हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि डिज़ॉर्डर हो गया है। ठीक है, डिज़ीज़ हो गई है या डिज़ॉर्डर हो गया है, तो उसका क्या मतलब होता है? डिसऑर्डर। जो ऑर्डर है, एक रेगुलर अरेंजमेंट या रेगुलर पैटर्न है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाना, उसको हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर। तो सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। हम जैसे गैस मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं एक कंटेनर में। ठीक है, उसको सपोज कर लेते हैं एक कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड हैं। वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अगर तो उनकी रेगुलर अरेंजमेंट है, अगर वो रेगुलर अरेंजमेंट में हैं, ठीक है, नॉर्मल जैसे गैस मॉलिक्यूल्स वर्क करते हैं वैसे वर्क कर रहे हैं, तो सिस्टम ऑर्डर में है। लेकिन उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग, उनकी नॉर्मल अरेंजमेंट अगर डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम के मॉलिक्यूल्स या सिस्टम जो खुद हैं वो किस में आ गया है? रैंडमनेस में आ गया है, डिसऑर्डर में आ गया है। सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, रेगुलरिटी सब क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होंगे ना, तो तब हम उसे नहीं कहेंगे एंट्रोपी। ठीक है, अगर प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं देन इट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अगर उनकी अरेंजमेंट, उनकी रेगुलरिटी डिस्टर्ब हो जाती है, वो रैंडमली कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है, ठीक है, पहले ऐसे नहीं था। हमेशा इनिशियल स्टेट को देखना है कि मॉलिक्यूल की जो असल हालत है, इनिशियल स्टेट है, उसकी जो तरतीब है, उसमें मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो उसकी रियल है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई गड़बड़ आ जाती है, मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस आ जाती है, उनकी पोजीशन में डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो हम कहेंगे एंट्रोपी आ गई है। ठीक है, सिस्टम में क्या हो गई है? एंट्रोपी हो गई है। इसकी डेफिनेशन को देखें। एंट्रोपी इज़ ए थर्मोडाइनमिक स्टेट क्वांटिटी। स्टेट क्वांटिटी का क्या मतलब है? स्टेट फंक्शन है ये। एंट्रोपी इज़ ए स्टेट फंक्शन। एंड व्हाट इज स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन इज़ दैट फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट्स ओनली। That is a measure of the randomness or disorder of the molecules of the system. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो S है वो रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी को, और डेल S किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन एंट्रोपी को। अब जैसे हम लोगों ने बताया है कि जो एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, स्टेट फंक्शन है। ये आपको बात पता होनी चाहिए कि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगी एंट्रोपी। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल की वैल्यू को माइनस कर दें तो वो क्या आएगा? चेंज इन एंट्रोपी। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक कंटेनर है, गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पड़े हैं। ये एक कंटेनर बनाती हूँ, कोई भी मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, सॉलिड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये एक सिस्टम है और उसमें मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है ना वो ऐसे है। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, रेगुलर पैटर्न ले लेते हैं, यूँ। ये रेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, ऐसे 3 रोज़ हैं। तो ये जो रेगुलर इसकी अरेंजमेंट है, ठीक है, ये इसकी क्या है? इनिशियल स्टेट है। ये क्या है? इनिशियल स्टेट है। इसको हम इनिशियल स्टेट को नेम दे देते हैं ए का। फिर ये सिस्टम जो है ना, स्टेट बी में चला गया। ये क्या है? बी स्टेट है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये क्या हो गया? ये सिस्टम में डिसऑर्डर आ गया।
देखें पहले जो सिस्टम है उसकी असल हालत ये वाली है, ठीक है। इसमें इस कंडीशन में क्या है कि प्रॉपर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट प्रेजेंट है। ये देखें ये रोज़ प्रेजेंट है, इसकी मॉलिक्यूल्स की क्या है, प्रॉपर अरेंजमेंट है, रियल अरेंजमेंट है। उसके बाद किसी वजह से कंडीशन चेंज होने की वजह से टेम्परेचर या कुछ भी चेंज हुआ है तो मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो गई है। ये देखें एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। उसकी जो अरेंजमेंट उसकी तरतीब थी वो डिस्टर्ब हो गई है। सिस्टम में क्या आ गया है, डिसऑर्डर आ गया है। ये इनिशियल स्टेट थी सिस्टम की, ये डिसऑर्डर आने के बाद कौन सी स्टेट बन गई है, फाइनल स्टेट बन गई है। फाइनल स्टेट को हम लोग कह देते हैं बी। अब इंट्रॉपी किसको कहते हैं, डिसऑर्डर को कहते हैं ना, सिस्टम के डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, इंट्रॉपी। तो इंट्रॉपी यहाँ पे है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंट्रॉपी स्टेट ए में प्रेजेंट है या स्टेट बी में प्रेजेंट है, तो इंट्रॉपी याद रखिएगा स्टेट बी में प्रेजेंट है, क्योंकि स्टेट ए तो रेगुलरली अरेंज्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट है स्टेट ए में। लेकिन जो बी स्टेट है उसके अंदर डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर वाली जो स्टेट है उसको हम लोग कहेंगे कि ये एंट्रॉपी है, यहाँ एंट्रॉपी प्रेजेंट है। एक्चुअली में इंट्रॉपी कहते ही डिसऑर्डर, डिसबैलेंस और रैंडमनेस को है, ठीक है। रैंडमनेस कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ, तो इंट्रॉपी भी यहीं पे ही होगी स्टेट बी में। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है चांस, किसी चीज़ के पाए जाने के इम्कानात, ठीक है। जैसे हम लोग ऑर्बिट्स का पढ़ते हैं ना, ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स वो जगह होती है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। एंट्रोपी किसको बोलते हैं, डिसऑर्डर को। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी को उसी से रिलेट करें आप, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है कि किसी चीज़ के पाए जाने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। हम लोग कॉमन लैंग्वेज में भी ये बात यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं कि ये जो है ये प्रोबेबल है, ठीक है, पॉसिबल है, पॉसिबल ले सकते हैं आप। कोई चीज़ ज़्यादा पॉसिबल हो, कोई चीज़ ज़्यादा प्रोबेबल हो, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जिसके चांसेस जितने ज़्यादा होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। हाई चांसेस to occur, low chances to occur a phenomena, ठीक है। हाई चांसेस होंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी, लो चांसेस होंगे तो लो प्रोबेबिलिटी होगी। ये HP मैंने लिखा है हाई प्रोबेबिलिटी के लिए और LP मैंने लिखा है लो प्रोबेबिलिटी के लिए। जितना किसी फिनोमिने का होने का चांसेस ज़्यादा होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। जितना किसी फिनोमिना के अकर होने के चांसेस कम होंगे उसको हम बोलेंगे कि उस फिनोमिना की प्रोबेबिलिटी उतनी कम है। तो ये दो फिनोमिना है हमारे पास, इनको दो फिनोमिनाज कंसीडर कर लें। ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है और एक डिसऑर्डर्ड या रैंडम अरेंजमेंट है। हमारे पास जो रैंडम अरेंजमेंट है उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके पाए जाने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। कैसे ज़्यादा होते हैं, जो रेगुलर अरेंजमेंट है ना उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। इतनी pH रखो, इतना टेम्परेचर रखो, ये चीज़ मेंटेन करो, वो चीज़ मेंटेन करो, सब कुछ करने के बाद बड़ी मुश्किल से हमें जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट मिलती है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज हुआ, थोड़ी सी भी pH चेंज हुई, थोड़ा सा भी कुछ डिस्टर्बेंस आई इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में, तो ये ऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा चांसेस तो गड़बड़ के होते हैं ना, फिक्स करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, इतना टेम्परेचर दो, ये दो, वो करो, ठीक है। वो कंडीशंस हमें खुद प्रोवाइड करनी पड़ती हैं ताकि रेगुलर अरेंजमेंट हो जाए। लेकिन डिसऑर्डर खुद ब खुद हो जाता है, डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा हैं, ये चीज़ ज़्यादा प्रोबेबल है, इसके लिए हमें कोई एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी देने की ज़रूरत तब है जब हमें रेगुलर अरेंजमेंट में किसी चीज़ को लाना है, ठीक है।
जब किसी चीज़ को रेगुलर अरेंजमेंट में लाना हो तभी हमें उसको कंडीशंस देनी पड़ती हैं, टेम्परेचर, पीएच सब बैलेंस करना पड़ता है ताकि रेगुलर अरेंजमेंट हो। लेकिन डिसऑर्डर तो कभी भी हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर, अगर फॉर एग्जांपल 250 टेम्परेचर ऐसा है जिस पे अरेंजमेंट रेगुलर होती है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स अगर गैस के पड़े हैं 10 डिग्री पे, 100 पे, कहीं पे भी पड़े हैं तो वो डिसऑर्डर ज़्यादा होगी, डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा हैं। समझ आ रही है मेरी बात? गैस के मॉलिक्यूल्स के डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा हैं, वो किसी भी टेम्परेचर पे डिसऑर्डर में ही होंगे। सिर्फ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा जिस पे वो ऑर्डर में होंगे, वो हमें देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा जिस भी टेम्परेचर पे होंगे तो डिसऑर्डर ज़्यादा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हाई प्रोबेबिलिटी है इस स्टेट की, इसकी क्या है? लो प्रोबेबिलिटी है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, लो प्रोबेबिलिटी से चीज़ हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ जाती है, ठीक है। लो प्रोबेबिलिटी से चीज़ हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ जाती है, तो उसके लिए हमें कोई एनर्जी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती। जिस फिनोमिना को कोई एनर्जी या ख़ुद से कुछ प्रोवाइड करने की ज़रूरत ना हो ना, उस फिनोमिना को कहते हैं स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद हो रहा है ये, ठीक है। तो एंट्रोपी, इन 3 चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, ये जो हमने सारा पढ़ा है, एक ये पता चलता है कि एंट्रोपी सिस्टम के डिसऑर्डर को कहते हैं। दूसरी बात इससे हमें ये पता चली है कि ये जो है स्टेट फंक्शन है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसकी हम किसी भी स्टेज पे जो है वैल्यू मुहैया नहीं कर सकते, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट को देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एंट्रोपी चेंज हुई है। एंट्रोपी एक चेंज का नेम है, डिसऑर्डर का नेम है, ठीक है। स्टेट फंक्शन हमने इसीलिए कहा है उसको, ठीक है। इनिशियल स्टेट को देखते हुए ही हम लोग फाइनल स्टेट का अंदाज़ा लगाएंगे कि ये डिसऑर्डर में आया है कि नहीं। हमें क्या पता पहले किस हालत में था, वो उसकी पहले वाली हालत देखना ज़रूरी है, फिर ही हमें पता चलेगा कि ये डिसऑर्डर में आया है। नहीं तो हम तो यही समझेंगे कि क्या पता ये हो ही ऐसा, क्या पता इसकी अरेंजमेंट हो ही ऐसी इन गैस मॉलिक्यूल्स की, हमें क्या पता। इसलिए हमें इनिशियल स्टेट देखनी पड़ेगी और फाइनल स्टेट देखनी पड़ेगी, उससे हमें पता चल जाएगा कि एंट्रोपी हुई है, ठीक है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे जो चीज़ डिपेंड करती है वो एंट्रोपी है, इसलिए इसको हमने क्या कहा है कि ये स्टेट फंक्शन है। उसके बाद इसकी जो डिसऑर्डर वाली स्टेट है वो हाई प्रोबेबिलिटी की है, इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोई कंडीशंस भी हमें नहीं देनी पड़ती स्पेसिफिक, लेकिन जो इसकी रेगुलर अरेंजमेंट वाला पैटर्न है उसके होने के चांसेस कम है, उसकी लो प्रोबेबिलिटी है। तो चीज़ हमेशा लो प्रोबेबिलिटी से हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ जाती है जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो जाहिर है वो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ती, ठीक है, वो खुद ब खुद वो प्रोसेस होता है। ये टॉपिक एंट्रोपी का आपकी कोर्स बुक में मौजूद है, इसको वहाँ से आप लोगों ने स्टडी करना है, डीपली स्टडी करना है, सब बातें वहाँ पे जो हैं वो प्रेजेंट है।